1980 का दौर था। इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री चुनकर आई थी। जेएनयू के दीक्षांत समारोह में उनको शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया गया था और इंदिरा गांधी वहां गई थी। मगर जैसे ही वह गेट के करीब पहुंची, वहां पर वामपंथी और जिहादी छात्रों ने वहां उल्टे पुल्टे नारे लगाना शुरू कर दिए। इंदिरा गांधी ने वहां 1 मिनट भी रुकना उचित नहीं समझा और वह वापस चली आई। लेकिन जैसे ही वापस आई, रात को उसी जेएनयू के कैंपस में पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हो गई और उसी रात को वहां से सो रहे छात्र संघ के सारे नेताओं को उठा लिया गया और दिल्ली से बहुत दूर के एक जेल में बंद कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और आप देख रहे हैं नो पॉलिटिक्स। न केवल छात्र नेताओं को वहां से उठाया गया, बल्कि वहां के प्रोफेसर्स और कुलपति और उप कुलपति को भी वहां से बर्खास्त कर दिया गया और टोटल 46 दिनों के लिए बंद कर दिया गया जेएनयू को। जब छात्रों और उनके परिवारों ने लिखित में माफीनामा दिया और इंदिरा गांधी से बहुत विनती की, तब जाकर उस जेएनयू को खोला गया और जितने भी इसमें कल्प्रिट थे, जितने भी दोषी थे, वो टोटल 6 महीने तक जेलों में रहे थे। क्या आज के दौर में जो नरेंद्र मोदी जी के साथ 5 जनवरी को हुआ था, जब इंदिरा गांधी होती तो क्या होता, आप अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन क्या आप इनके शासन में ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा। केवल लीपापोती किया जाएगा। प्रधानमंत्री के लाइफ पर यदि थ्रेट हो और इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है एक बहुत मेजोरिटी वाली सरकार की तरफ से, जैसे लग रहा है कि बहुत कमजोर प्राइम मिनिस्टर साबित होते जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से, या यूं कहें कि कुछ सालों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्थात भारत सरकार की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत कमजोर दिखने वाले नेता और सरकार की कार्य प्रणाली में परिवर्तित होती जा रही है। आप अंदाजा लगाइए कि जब जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे तो इंदिरा गांधी ने कुल 46 दिनों तक जेएनयू को बंद करा दिया। और न केवल बंद कराया, इसमें जितने भी दोषी थे उनको 6 महीने तक बेल नहीं होने दिया। लेकिन हमारी जो सरकार है, प्रधानमंत्री पर लाइव थ्रेट आने पर भी केवल इसका माहौल बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। केवल ये कहा जा रहा है कि हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं, फलाना ने चिंता जाहिर की, ढिमकाना ने चिंता जाहिर की, फलाना ने इसकी आलोचना की। आलोचना और चिंता जाहिर करने के लिए आपको 303 सीटें दी गई हैं कि कार्यवाही करने के लिए दी गई हैं। अगर इंदिरा गांधी होती तो उसी रात को पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग चुका होता और जितने भी कल्प्रिट थे सारे लोगों के वीडियो सामने हैं, उनको चुन चुन करके इनकाउंटर किया जाता या जेलों में बंद किया जाता। अगर आप किसी समस्या को उत्पन्न होते ही यदि नहीं दबाते हैं तो वो बाद में बहुत बड़ा कारण बन जाता है, एक बहुत बड़े डिजास्टर का। आप इस चीज को समझिए और इस तरह से मास्टर स्ट्रोक खेलना बंद करिए। ये साफ रिपोर्ट आ रही है कि वहां से गुरुद्वारे से अनाउंसमेंट किया गया कि एक तरफ से तो पुल को ब्लॉक किया ही गया है, दूसरे तरफ से भी पुल को ब्लॉक कर ले। अगर बताइए कि उस पुल को, जिस पुल पे प्रधानमंत्री आधे घंटे के करीब 20 मिनट तक वहां खड़े थे, अगर दोनों तरफ से प्रदर्शनकारी बहुत भारी संख्या में ब्लॉक कर लेते और खतरनाक हथियारों से उन पर अटैक कर देते तो 20-25 की संख्या में एसपीजी क्या कर लेती? क्या पुल पर से प्रधानमंत्री को जंप कराती? क्या करती? या हजारों हजार की संख्या में लाशें गिरवाती? ये सोचना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि एसपीजी को भी इस पर मंथन करना चाहिए कि क्या उनके रूल बुक में ऐसा है कि कोई प्रधानमंत्री यदि कहीं फंसता है तो उनको पुल पर रोक दिया जाए आधा घंटा के लिए। ये सोचने वाले विषय है। अगर पुल से पहले उनको रोका जाता है या बैक होकर पुल के पहले आ जाते तो उसको डाइवर्ट करने के लिए, दूसरे सड़क पे जाने के लिए और रास्ता होता। मगर पुल पर तो बिल्कुल पूरी तरह से फंस चुके थे। इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करना चाहिए सरकार को। इस पर कोई लीपापोती नहीं, कोई माहौल बनाने की जरूरत नहीं। माहौल बनाने से बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाला है। पंजाब में वैसे भी इनका कुछ होने जाने वाला नहीं है। हाँ, यूपी में कुछ सेंटिमेंट वोट बिटोर सकते हैं, लेकिन यूपी में तो वैसे ही जीत रहे हैं। जिस तरीके से योगी जी की लहर है, यूपी में बीजेपी जीतेगी। लेकिन बीजेपी यदि अपने कार्य प्रणाली को नहीं संभालती, नहीं सुधारती तो बहुत हानि होने वाली है। जनता का धीरे धीरे बीजेपी पर से विश्वास उठता जा रहा है। जिस तरीके से कमजोर छवि बनती जा रही है इस सरकार की, कोई भी जनता का, जब ग्राउंड पे आप जाके बात करें तो लोग कह रहे हैं कि ये इतनी कमजोर सरकार कैसे हो सकती है। साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री को मारने की या परेशान करने की साजिश थी वहां पर। लेकिन
इसको भी एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पे केवल चिंता जाहिर करके केवल एसएसपी और डीजीपी को वहां से बर्खास्त करके काम चलाया जा रहा है, बाकी होने वाला कुछ नहीं है। वहीं अलीगढ़ में तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमान यदि कानून का सम्मान करना छोड़ दे तो हिंदुओं को भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। क्या यह हेट स्पीच में आता है? अगर हेट स्पीच में आता है तो इस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ और इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं योगी सरकार से यह कहूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए, नहीं तो आपकी सरकार है और चुनाव नजदीक आने वाले हैं। ये दंगा फैलाने की बहुत साजिश चल रही है, इसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। एमआईएम के एक नेता ने भी कहा कि यदि दलित और मुस्लिम मिल जाए तो बाबर जैसा राज करेंगे। बताइए इनके मन में कैसा ख्वाब चल रहा है बाबर जैसा राज करने की, लेकिन इनको होगा कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं करना है। इन खुले ऐसे ही धमकियां देते रहेंगे, कोई हिंदुओं को सर्वनाश के लिए कहेगा, कोई बाबर जैसा राज चाहेगा, लेकिन इनका जवाब इन्हीं के गढ़ तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि बाबर भी चले गए, ओवैसी भी एक दिन खाक हो जाएगा, ओवैसी का भी नामो निशान मिट जाएगा। अब बाबर और ओवैसी का जमाना आने वाला नहीं है, क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है और जागे हुए हिंदू बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ेगा। यहाँ बाबरों का और ओवैसियों का कोई स्थान नहीं है, वो समाप्त हो जाएंगे, उनका भी नामो निशान मिटा दिया जाएगा। यूपी से भी एक अच्छी खबर यह है कि अयोध्या में जितने भी अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के समय हुए आंदोलन में जो भी मारे गए थे, जो शहीद हुए थे, उनके लिए एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कोठारी बंधुओं का नाम बहुत उच्च श्रेणी में लिया जाता है। आपको याद ही होगा कि मुलायम सिंह ने वहां पे कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जो कार सेवा करने के लिए लोग गए थे उनके मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हो गए थे उस राम मंदिर के निर्माण के समय। तो इसलिए उनके लिए एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा। यह योगी सरकार का एक अच्छी पहल है, इसका सबको स्वागत करना चाहिए। और बाकी आप क्या सोचते हैं? जो भी अभी केंद्र सरकार का जो रवैया है और जिस तरीके से एक तरफ के लोगों को, मौलानाओं को खुली छूट दी हुई है कुछ बकते रहने के लिए और हिंदुओं को उकसाने के लिए, उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या सरकार को इस पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए? क्या सरकार को एक कानून बनाकर या इन पर एफआईआर करके इनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं देना चाहिए? आप इस बारे में अपना विचार जरूर रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और हाँ, वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।